टाइम टू टाइम कुछ समाज में परिवर्तन होते गए, उन्हीं को उन्होंने अपने संविधान का रूप दे दिया। बात ये ऐसा नहीं है कि उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है, कुछ रूल्स उनके भी लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो प्रथाएं हैं उन्हीं को फॉलोअप करते हैं। संविधान में परिवर्तन विकास और समय के अनुसार किए जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार किए जाते हैं। जब हमारा संविधान लागू किया गया था 1950 को, तो उस समय जो हमारी परिस्थितियाँ थी वो अलग थी, लेकिन 1991 के बाद जो हमारे यहाँ कुछ ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ परिवर्तन आए, तो उनके कारण भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो इस संविधान की सबसे बड़ी बात है कि हमें उसका सम्मान क्यों करना चाहिए, हमें क्यों ज़रूरत होती है एक संविधान की। भाई बिना संविधान भी तो देश को चलाया जा सकता है, लेकिन हमें एक ज़रूरत ही होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाएं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, उस वैल्यूज़ पे हमें अपने देश को चलाना होता है। ऐसे तो कोई भी आएगा कहेगा कि ये रूल बना लीजिए, कोई भी कुछ भी कर बैठेगा, कहेगा कि ये रूल तो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अरे हमने लिखा है, हमारे देश ने लिखा, हमारे सरपंच साहब ने लिखा है, हमारे राजनेता साहब हैं उन्होंने लिखा है। तो ऐसे देश नहीं चल पाएगा। और जो प्रियम्बल की हम अब बात कर रहे हैं कि आज हम प्रियम्बल पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा तो उसमें आपको दिखाई देगी, यही हम प्रियम्बल पढ़ेंगे। ये प्रियम्बल का मतलब क्या है कि एक तरह से इंट्रोडक्शन है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंट्रोडक्शन है ये, कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वर्ड एक एक इसमें लिखा हुआ, हर वर्ड का एक अपना ही मतलब है, एक डेफिनेशन है, और वो मतलब हमें समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या कह रही है, क्योंकि ये एक तरह से हमारा फिलोसफी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब इसी पे बेस है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो इसी प्रियम्बल पे बेस है। इसको हम आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही होगी, नीमा मैडम हमारे साथ है, वो जुड़ी हुई हैं, तो नीमा मैडम पढ़ेंगी, उनके साथ हम इस प्रियम्बल को पढ़ेंगे। पहले नीमा मैडम बोलेंगी, उसके बाद हम उनके फॉलोअप करेंगे जो वो बोलती जाएंगी। ओके, तो रेडी हैं आप? ओके नीमा मैडम। सुअपराह्न सभी को। अमित सर का धन्यवाद। अमित सर ने मुझसे भारत का संविधान पढ़ने के लिए कहा है, तो आप सभी लोग, मैं पहले पढ़ूंगी और उसके बाद भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो मेरे साथ पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
फोटो उतार दे जल्दी, हाँ बोल। इसको बंद करके फोटो उतार दे। दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को